इस समय हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग जोर शोर से चल रही है और इसकी शुरुआत भी अब देखा जा रहा है कि कर्नाटक से हो चुकी है। कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। आइए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और उनके बेटे यतींद्र सिद्धारमैया, जिन्होंने कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की। उनका मानना था कि राज्य में कर्नाटक में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए। यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबानी जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। तो कहीं ना कहीं यतींद्र सिद्धारमैया ने आरएसएस की तुलना तालिबानी शासन से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तालिबानी शासन जबरदस्ती इस्लामी कानूनों को लागू करता है, इस्लामी कानूनों को लोगों के ऊपर थोपने का कार्य करता है, उसी प्रकार आरएसएस की भी मानसिकता है। आरएसएस भी लोगों पर जबरदस्ती हिंदू धर्म थोपने का प्रयास करती है, देश में हिंदू धर्म जबरदस्ती लागू करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस को कानून के दायरे में लाना चाहिए, उसे एक पंजीकृत संस्था बनाया जाना चाहिए। वह एक स्वैच्छिक संगठन है, जो उसे अभी तक कानूनी छूट मिली है वह कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। वह भी एक पंजीकृत संस्था बने, कहीं अपनी रैली करने जाए, कहीं अपना सम्मेलन करे तो उसके लिए उसे परमिशन लेने की जरूरत रहे। इस प्रकार का एक कानून बनाया जाए। आरएसएस को भी अब कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि यतींद्र सिद्धारमैया ने जो मांग की थी उस पर कर्नाटक सरकार अमल भी करना शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में अब देखा जा रहा है कि कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने कर दी है और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले 2 ही 3 दिन में ये नियम लागू भी हो जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस को लेकर जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन नियमों के तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति के पथ संचालन या शाखा नहीं लगाई जा सकती है आरएसएस द्वारा। कर्नाटक सरकार में आईटी मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। इन्होंने कहा कि हम किसी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अब कोई भी पब्लिक प्लेस पर बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने संविधान की उस बात का जिक्र भी किया जिसमें संविधान हमें छूट देता है कि हम किसी भी संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हम किसी संगठन पर नियंत्रण तो नहीं कर सकते, संविधान छूट देता है आप संगठन बनाइए, लेकिन अब किसी सार्वजनिक जगह पर आप बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे और यह नियम आरएसएस के ऊपर भी लागू होगा। बाकी आरएसएस पर लगाए जा रहे इन तमाम प्रतिबंधों को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।